लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यस। और मैं इसके लिए परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत ही थोड़ा है, शब्द थोड़े हैं। इतना मैं शब्द नहीं मुझे मिलेंगे कि मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले पास्टर आशीष मेरे पास आए थे। 2017 में 29 तारीख को, 28-29 के बीच में भाई साहब ब्रदर आए थे मेरे पास, पास्टर आशीष। और यहाँ हम लोग 2 जने बैठे हुए थे, मैं, पास्टर आशीष और एक और पास्टर थे। तो हम लोग सब यहाँ बैठे थे। ब्रदर ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि यहाँ पर परमेश्वर एक कलीसिया खोलने जा रहा है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मन में हुआ यहाँ छोटी सी जगह कैसे कलीसिया खुलेगी, मेरे अंदर में आया। फिर भी मैंने उसको चीज को एक्सेप्ट कर लिया। प्रभु के दास ने मेरे लिए कि यहाँ पर एक और प्रभु के दास को यहाँ पर स्थापित करा कि वो कलीसिया बनने पाए और आगे बढ़ने पाए। तो कहाँ हम लोग सिर्फ 3 लोग बैठते थे, उसके बाद हम 4-5 लोग हुए। उसके बाद वो सब लोग वापस चले गए, वो वापस नहीं आए। और भी काफी लोग थे, वो वापस नहीं आए। लेकिन परमेश्वर जैसे वो जो जाता था उसकी जगह परमेश्वर यहाँ पर रिप्लेसमेंट मुझे करता गया और मुझे नए लोग परमेश्वर देता गया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर आशीष के द्वारा यहाँ पर आज एक ये सब नई कलीसिया दोबारा से स्थापित होने और पास्टर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सिस्टर रूथ को भी हमारे बीच में हमारी सहायता के लिए, हमारे को वचनों में बढ़ाने के लिए, हमको प्रार्थना में बढ़ाने के लिए हमारे लिए यहाँ पर डेडिकेट किया, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर स्थापित किया है, जिससे हमारी पूरी कलीसिया मजबूत हो और आगे बढ़े। मजबूत हम शरीर में नहीं, हम आत्मा में मजबूत हो, वचनों में मजबूत हो और हम निरंतर गवाहियों में आगे आगे बढ़ते जाए। हमारा जीवन गवाहियों से खाली ना हो, हर दिन हमारे जीवन में नई गवाहियां आए। उसी को करने के लिए हमारे बीच में आज सिस्टर रूथ भी आई है। हालेलुया। बहुत पास्टर आज आए हैं। मैं बहुत छोटी सी नासी हूँ, मैं थोड़ा सा पास्टर को इनवाइट करना चाहती हूँ। कुछ बहुत नहीं है, छोटा सा फूल है, वो देके एक्सेप्ट मतलब देती हूँ। आप उसका प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो पास्टर प्लीज छोटा सा है, जगह छोटी और भेंट छोटी, बहुत बड़ा। हालेलुया। थैंक यू। रूथ को मैं बुलाना चाहूंगी, सिस्टर रूथ को मैं बुलाना चाहूंगी, क्योंकि इन्हें पास्टर के बाद में उनको यहाँ पर स्थापित किया है, जो कि हमें वचन में, प्रार्थना में। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। और सबसे जो मेन अहम बात होती है वो होती है स्त्री की। यस। जो कि हमारे प्रभु के जितने भी दास हैं उनको स्त्रियां दी हैं, पत्नियां दी हैं। और बाइबल भी बताती है कि पत्नी परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलती है, परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। और सिस्टर हमारी प्रीति हैं जो कि उनकी पत्नी है, उनको भी मैं आगे बुला करके मैं उसके बाद हमारे जो है मेन है हमारे यंग पास्टर, बहुत ही यंग पास्टर है हमारे, वो है पर मेरे लिए तो बच्चे हैं और मैं इनको भी वेलकम करती हूँ छोटे से झुंड में। और प्लीज परमेश्वर आपको बहुत बड़ा है, बहुत आशीष दे और आप बस बढ़ते ही जाएं, बढ़ते जाएं। हमेशा पिता चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। यस। परमेश्वर आगे आगे बढ़ाएगा। इसी साथ में इनकी छोटी सी बेटी भी है, छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम डांस भी करेगी।
हैं? तो हम तो शरीन ही बोलते हैं। शरीन बेटी प्लीज बेटा, इस शरीन को भी हम ये देख करके हम हालेलुया। वेलकम करते हैं। और अभी हमारे सबसे जो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, जो अभिषिक्त दास हैं, में से 2 हैं हमारे, जिनको पास्टर आशीष ने ही इनको खड़ा करा है। प्रार्थनाओं से ये बच्चे विश्वास में आए और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये कि विश्वास से आगे बढ़े। इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। इनकी गवाहियां मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ये परमेश्वर में आगे बढ़े हैं। और ये सब कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं है, ये अन्य जाति से हैं और इन्होंने परमेश्वर ये ब्रदर है ऋतिक भाई है। ये वैसे पास्टर बन चुके हैं और मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। प्लीज ताली बजाएं भाई। इनको परमेश्वर ने दर्शन का अभिषेक दिया है। ये दर्शन देखते हैं और बताते हैं। आप मन में प्रार्थना करिएगा इनके लिए कि परमेश्वर इनको दर्शन में और बढ़ाता है। मैं अपने योना भाई को भी बुलाना चाहती हूँ। ये भाई को, ये भी ब्रांड न्यू है और परमेश्वर इनको भी बहुत आगे बढ़ा रहा है। और परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि ये बाइबल पढ़ने में बहुत ज्यादा आगे, मतलब बहुत जोर से बाइबल पढ़े, बोल करके पढ़े। सबका वेलकम, आप सबको स्वागत है। और हम वर्शिप में जाते हैं और आगे हम बढ़ना है। आइए मक्खियाँ वो बंद रखें और धन्यवाद जीवन में परमेश्वर हमारी मदद की है। वो आगे हमारी मदद करेंगे, उसमें हमारे जो बहुत से काम होते हैं वो करेंगे। यानी मैं तो आपके सीखे आए हूँ, आपके जो बेटा निश्चय खुदा आज ही अपने मन को खोलो उसके सामने और वो आपकी मदद करेंगे। मैं देख रहा हूँ आज खुदावन के काम को होता हुआ इस जगह पे भविष्य का नाम शान है दोनों आलम
परमेश्वर जानते हैं, वो बोलते हैं चाहे कैसे भी हालात क्यों ना मैं तेरे साथ उनकी मदद करने के लिए। हमारे परमेश्वर प्यार परमेश्वर हमेशा काफी केयरिंग परमेश्वर हमेशा हमारे ख्याल रखिए, चाहे कैसे भी हालात हमारे लिए निकलना हो, हमेशा हमारे साथ हैं। आइए उसकी तारीफ करें इन चीजों के लिए, क्योंकि हर एक चीज घर में जन के लिए भलाई पर चलती है। कोई चीज आपके यहाँ से नहीं है। धन्यवाद से खुदावंद का चाहे कैसे हालात चाहे आप गुजर रहे हैं, क्योंकि हर चीज आपके लिए बेस्ट को लेकर आएगी। यीशु के नाम में
याद रखें हमारी ताकत क्या है। वचन कहता है छोटे चुन मत डर, लेकिन मैं तुझे चुन लिया। आज परमेश्वर हमारे साथ और ये हमारे साथ खुदावन परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, आराधना की है और आपके उपस्थिति हमने महसूस की जगह पे रोज काम करते हैं। यीशु के नाम से एक व्यक्ति जो उपस्थित है हमसे ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से आगे से आशीष होने वाला ऊपर आपने बोला बंधन टूटे मैंने धन्यवाद देता हूँ। आज सजा भी आपके लोगों के जीवन में आएगा। साथ दिएगा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आपको आशीष यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन हालेलुया। ओके सब लोग ताली बजाएं। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा बैठ जाओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हैं और आज एक महान काम प्रभु कर रहे हैं, एक महान आमीन। और इस काम को करने के लिए प्रभु ने हमें से हर एक को यहाँ पर इकट्ठा किया है और सभी लोग खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर के। कल हमारी बहन से मुलाकात की है, आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है और आपसे कल मुलाकात की, छोटे बच्चों से आज पहली मुलाकात है। और ये एक ऐसी कलीसिया का उदय है जिस कलीसिया को परमेश्वर समस्त दिल्ली के अंदर फैला देंगे।
वर्शिप के समय में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था, प्रकट किया प्रभु ने। यस, हालेलुया। और बहन ने बताया, हमारी बहन सिस्टर एलन डेविड, और खुदा ने उस बेटी का इस्तेमाल यहाँ पर किया। जब कुछ वर्ष पहले मैं यहाँ पर था तो एक प्रोफेसी को उन्होंने रिसीव किया, उस वर्ड्स को जो आत्मा से बोला गया था, उस शब्द को, है ना, कि खुदा, कितने लोग थे बहन, हम यहाँ पर 3 लोग थे, उनको संख्या भी याद है, हम 3। और बताना चाहता हूं कि ये कलीसिया, ये जो जगह पर आप बैठे हैं, ये विश्वास से चल रही है, बाय फेथ। हाँ, हम विश्वास से चल रहे हैं। लोगों को प्रभु में लाना, लोगों को प्रभु में लाकर प्रभु में बढ़ाना, आत्माओं को जीतना, कलीसिया को फैलाना, आत्मा से भरना, 9 वरदानों के अनुभव में आना, और प्रभु के राज्य के लिए जो वो आ रहा है, हमें क्या करना है? ये काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब होशंगाबाद में, जहां पर प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है, हमने सेवकाई शुरू की थी, तो वहां पर भी इसी प्रकार से सेवकाई की गई थी। हमने एक फैमिली के साथ वहां शुरुआत किया, लेकिन आज वहां पर हजारों लोग प्रभु के नाम को जान चुके हैं, और हर दिन वे लोग प्रभु में आ रहे हैं। और इसी कारण से परमेश्वर ने क्या किया है? उस छोटे झुंड को ब्लेस किया। आमीन। कितने लोग खुश हैं इस बात के लिए? हालेलुया। महान काम प्रभु ने यहाँ किया है, करते हैं और अंजाम देते हैं। आमीन। और आप लोग को परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पर बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, बहनों की संख्या, और मैं सोच रहा था सिस्टर एलन, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर बहनों की संख्या इतनी कम है। आपको पता है परमेश्वर इस 2021 में भाइयों को भी बढ़ाने जा रहे हैं। आपके हस्बैंड तो आएंगे ही, कुछ नहीं, आपके बेटे भी आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना सिस्टर? ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी का शब्द है जो आपके जीवन में प्रभु पूरा करने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज तारीख कितनी है? 7 तारीख। 7वां अंक मालूम है परमेश्वर का अंक है ना, संपूर्णता का अंक है। 7वां वो रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे जोधा भाई की एक ड्यूटी लग गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोनू दीदी भी आज यहाँ पर है। आमीन। और कलीसिया वो जगह है जहाँ परमेश्वर काम करते हैं ना। कलीसिया वो चर्च, वो जगह है जहाँ स्वयं परमेश्वर काम करते हैं। और मैं यहाँ परमेश्वर के प्रेजेंस को देख रहा हूँ। अब कल जब हम बहन के परिवार में थे तो हमारे भाई ने एक दर्शन देखा कि परमेश्वर जो है वो अपना नियंत्रण लेना चाहता है, पर कुछ बातों के कारण से नियंत्रण ले नहीं पा रहा है। और मालूम है यही एक कारण है। हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे पास भरपूरी नहीं है, क्यों हमारे पास परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। और जब हम उसके बारे में हमको मालूम चलता है तो हम उस चीज को रिमूव करते हैं अपनी जिंदगी से ना, उसे अलग करते हैं। मुझे परमेश्वर ने जब जब जहां जहां सजेस्ट किया, मैंने उस बात को माना। आमीन। समझ में आ रहा आपको? सबके लाइफ में अपने अपने अलग अलग विषय होते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट टू प्रेयर। विषय अलग अलग है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है। हमारा प्रभु एक है। 7 तारीख जनवरी महीने का, 7 तारीख जनवरी महीने की, ये आप लोग के लिए इसलिए यादगार रहेगी जैसे हमारी बहन ने याद रखा 29 तारीख नवंबर महीना 2017। एंड मैं चाहता हूं कि ऐसी बहनें यदि किसी प्रॉफिट को मिल रही हैं, भविष्यवक्ता को मिल रही है, अपोस्टल को मिल रही हैं, तो कलीसिया क्यों नहीं फैलेगी? मुझे इस बहन ने सच में मुझे
बहुत सपोर्ट किया। और मैं इसलिए इस बहन के लिए खुदा का मैं सच में धन्यवादी हूँ, क्योंकि मैं तो चला गया, एक सेवक आया, बोल दिया प्रभु यहाँ पर आत्मा बचाना चाहता है, इसकी शुरुआत है। और आप लोग धन्यवाद दें, भले ही हम लोग यहाँ वहाँ इधर उधर से इकट्ठे किए गए लोग हैं, लेकिन प्रभु दिल्ली के अंदर एक रिवाइवल लाना चाहता है। मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो इसलिए नहीं होती कि हम जिए और हम जीते इसको अपने तक सीमित रखें, उसके बाद हम मर जाएं। क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, कि हम मसीह के गवाह बने और बहुतेरों को हम बचाएं, सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि महाराजा यीशु मसीह अभी वापस आने वाले हैं। वो वापस आएंगे ताकि हमें अपने साथ वो ले जाए। तो ये एक छोटा सा झुंड, सिस्टर एलन डेविड का छोटा सा ये घर, छोटा सा ये चर्च, छोटी सी ये कलीसिया, हम इसे छोटा 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 बोल रहे हैं, परंतु इसी में ब्लेसिंग है। आमेन। इसी में ये आशीष है। मैंने अपोस्टल अंकुर नरोला की टेस्टिमनी सुना है कि 2005 या 2004 में, आई थिंक 2006 में, थैंक यू प्रेरित, 2006 में उन्होंने 10 लोगों के साथ उस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, है ना। और आज 2021 है, पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रभु ने उनको हजारों लाखों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। अभी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल है। आमीन। एक बहुत बड़ा रिवाइवल है। और प्रभु केवल अंकुर नरोला की मिनिस्ट्री के साथ ही ये करना नहीं चाहते हैं, ये प्रभु हर एक अपोस्टल के साथ करना चाहते हैं, ये हर एक दास दासी के साथ करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास बोझ हो प्रभु में बने रहने का, प्रभु में बढ़ने का, प्रभु के लिए जीने का और प्रभु में परिश्रम करने का और आत्माओं बचाने का बोझ। आमीन। और सिस्टर एलिन और मुझ में एक समानता है कि जब भी वो किसी ग्राउंड को देखती हैं, वो प्रभु के बारे में सोचती हैं। ये चीज मेरी भी है। आमीन। और यकीन ना है तो जो मेरे साथ रहते हैं, आप उन लोगों से पूछ के देखिए, है ना। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ कन्वेंशन होना चाहिए। जब भी कोई बड़ी चीज देखता हूँ, बड़ी सी इमारत, बड़ी भव्य इमारत जैसे मॉल या ऐसी चीजें, मैं सोचता हूँ ऐसी जगह चर्च होने चाहिए। हालेलुया। ऑडिटोरियम। तो हमारी सोच आत्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम यहाँ प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं जिस समय इस बहन से परिचय कराऊंगा, आपको दिखने में ये ऐसी है कि ये क्या करेंगी, हो सकता है आप ये सोचो, लेकिन खुदा जानते हैं कि अपनी ओर से मैंने लोगों को, अभी एक बात तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु ने जिस किसी का भी उपयोग मेरे द्वारा किया है कि बच जाए, वो इतने मजबूत है कि वो पीछे हट ही नहीं सकते। हालेलुया। और दूसरी बात, यदि किसी को मिनिस्ट्री के लिए सिखा दिया तो वो आग ही बनना है। रूथ बहन उसका एक उदाहरण है, क्योंकि जब इस बहन के लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल डॉटर है, अपनी बेटी है मेरी, जब 17-18 साल की थी, इनके लिए भविष्यवाणी हुई कि तुम्हें क्या करेंगे प्रभु अपनी महिमा के लिए। आपकी बेटी के लिए भविष्यवाणी हुई थी? हाँ हुई थी, याद है? उन्हें याद है? उनको याद है? हाँ जी, याद है? ओके, आमीन। ठीक है। तो इस बहन के लिए प्रोफेसी हुई थी, ये खुदा इसे सेवकाई में लाएगा, तो मैं खुदा से पूछ रहा था, प्रभु क्या ये सही आवाज है आपकी? हालेलुया। क्योंकि ये तो बोलना ही नहीं जानती, ये प्रेज लॉर्ड भी करती तो मुंह उधर करके ऐसे करके प्रेज लॉर्ड करती है। हाँ ऐसे था ना, याद है? मुंह इधर प्रेज लॉर्ड कर। तो ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि होशंगाबाद में प्रभु ने इनके जीवन को स्वीकार किया, सेवकाई के लिए चुना और साथ में बनी रही। और इसलिए बताना चाहता हूं कि होशंगाबाद में 2 जगह कलीसिया बनाने के लिए, हमारे साथ 2 कलीसिया बनाने के लिए प्रभु ने इनका इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है कि मेरे साथ बहुत सारे भाई रहे, बहुत सारे भाई जिनको मैंने अपना पद, अपना स्थान दिया। बहुत सारे लोग रहे, पर ये उनसे अलग निकली, क्योंकि वो सारे भाई लोग जब मेरे पद पे आए तो मेरे पद पर आकर पता नहीं उन्हें क्या लगा कि बाद में समय आने पे छोड़ दिया, लेकिन इस बहन ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। आमीन।
और इसलिए प्रभु ने इन्हें एक सम्मान का पद दिया है, वो है पास्टर कहलाए, बहनों में पास्टर कहलाए, और ये प्रभु का काम है। आमीन। दबोरा जब नबिया कहला सकती है पुराने नियम में, नबिया आप जानते हो, उस रीति से परमेश्वर ने बहन रूत को चुना है और वो आज इस कलीसिया में आपके हाथ। आमीन। जब तक प्रभु की मर्जी नहीं है, जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है ना, जब तक खुदा चाहेंगे वो यहीं पर आपके बीच में रहेगी। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, बड़ी दीन है हमारी बहन सिस्टर एलिन डेविड, बहुत, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है, अभी भी रिटायर नहीं होती वो, उन्हें दीक्षा से ले लिया, अभी भी 1-2 साल और चलती है। आमीन। तो मिलिट्री वाले लोग, मिलिट्री कह रहे हैं ना, फौज वाले लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कल जब दाल गिरी तो उसको साफ करके माने। सिस्टर को देखा मैंने। आमीन। तो उनके साथ रहना बहुत बड़ी जवाबदारी है आपकी। आमीन। आपको दिखा देना है मिलिट्री वाले नहीं, मिनिस्ट्री वाले बेस्ट होते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमीन। इतने दाल मुझे तुमको कोई दरी पोस देना। समझ में आ रहा आपको? मैं ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। यार खुदा का धन्यवाद हो, मिलिट्री वाले भी बहुत ज्यादा आमीन आशीषी कारण है, पर मिनिस्ट्री वाले आमीन ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। खुश है सभी। तो और दूसरी बात है कि बहन ने मुझे, जैसा कि मैं बोल रहा था, सिस्टर एलिन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, खड़ी रही है। वे भी कलीसिया के लिए, गुड शेपर्ड के लिए खंबा है। आमीन। मुझे बड़ा शानगी लगी जब बहन ने बोला गुड शेपर्ड चर्च यहाँ पर आया, गुड शेपर्ड चर्च यहाँ पर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे हम की गुड शेपर्ड चर्च का एक पैसा कहीं का नहीं आता है ना। ये नाम खुदा का नाम है, गुड शेपर्ड। ये नाम यीशु का नाम है। जीसस बोला आई एम ए गुड शेपर्ड। यस, आई एम नॉट, जीसस इज अ गुड शेपर्ड। और इस संसार में किसी को यदि जरूरत है किसी की, तो हमें जरूरत है गुड शेपर्ड की। और गुड शेपर्ड कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर हम यहाँ पर मौजूद है, और मैं बहुत प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में यह बात, आमीन, ये बात कह रहा हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर जी। आमीन। और ये प्रोफेटिकल वर्ड्स है जो आपने 3 साल पहले रिसीव किया था, आज भी रिसीव करें कि हम 10,000 की संख्याओं में, आमीन, बहुत जल्द, आप देखना विद इन 1 ईयर, 2022 में खुदा की आमद में देरी है, तो एक ऐसा क्राउड आप देखेंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से लोग आ रहे हैं। हालेलुया। और बड़ी हैरानी की बात यह है, आमीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग जानते हैं कि जब हमने बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से एक चर्च इमारत बनाए होशंगाबाद में, और वहां पर एकदम से विरोध का सामना करना पड़ा, और जैसे ही विरोध हुआ हर जगह कलीसिया खुलना शुरू हो गया। अभी यहाँ से जाने के बाद हमको भोपाल में कलीसिया शुरू करना है, और वहां पर एक लीडर को रखना है। मामला खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद इटारसी में शुरू करके वहां एक लीडर रखना है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जाना है, वहां लीडर रखना है, चारों दिशाओं में जाना है। फिर अभी हमको तुरंत यहाँ से जाने के बाद कहाँ निकलना है? तमिलनाडु निकलना है। अब पता नहीं, पंजाब के लिए हमारे लिए योजनाएं बन रही है, और खुदा ने चाहा तो पंजाब भी जाएंगे, लेकिन वहां जाके मिनिस्ट्री करना है। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। इस बीच मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन सिस्टर मोनिका जेम्स, हमारी बहुत अच्छी बहन है। अब वो भी जैसे रूथ बहन मेरे लिए, वैसे वो बहन भी मेरे लिए है, जैसे सिस्टर एलिन डेविड, क्योंकि वो सच में बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। हालेलुया। और ये तो मुझे परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है। आपके बाद कोई दिल्ली में कोई दिया तो वो बहन दिया, और इसका बेनिफिट आप देख सकते हो, खुदा ने उनको दिया। पिछली बार जब आए थे आप देखते रह गए, हम आपके पास आए नहीं। हालेलुया। और उस बहन ने, मैं चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि न्यू ईयर में हमारी बहन आप लोग से मुलाकात कर चुकी है। आमीन। आपने देख चुका, वो भी आंख से भरी है। आमीन। मैं जब इनके लिए दुआ कर रहा था तो प्रभु ने एक दर्शन दिखाया मुझे। वो दर्शन ये दिखाया कि एक शिप है, बहुत ही अच्छी शिप है, वो बहुत ही रॉयल शिप है, मतलब बहुत ही, आपके लिए जो दर्शन है बहुत ही रॉयल शिप है, और इतनी बड़ी है। टाइटैनिक आपने देखा है? टाइटैनिक एक शिप के बारे में एक मूवी भी बन चुकी है। टाइटैनिक की तरह एक शिप मैंने देखा, वहां पर वो शिप है जो टापू से टापू की तरफ जाने के लिए निकली है, बड़ी तेज से चल रही है, बहुत ही रफ्तार से जा रही है ना। और वहां पर कुछ ही लोग बैठे हैं, और बहुत से लोगों के लिए बैठने की तैयारी है। तो
वो बड़ी रफ्तार से जा रही है। हाँ, तो प्रभु मुझे क्या बोले, वो जो पतवार समझते हैं आप, हाँ, जहां से नाव मुड़ती है, रफ्तार कम ज्यादा होती है, प्रभु ने आवाज देके बोला डायरेक्शन दो इसे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आत्मा में था, ये कैसे मुझे आपको डायरेक्शन देना है। आप ऑलरेडी यू आर चूजन वन, यू हैव अ ग्रेट प्लान, यू हैव अ ग्रेट विजन। आमीन। बट एज अ मैन ऑफ गॉड एक बड़ी जवाबदारी प्रभु ने मुझे दिया, और तब से मेरी घुटनों की प्रार्थना बढ़ गई है कि दिल्ली के अंदर बहन को भी परमेश्वर बहुत बड़ी कलीसिया देने का है। और इसकी शुरुआत इनके हस्बैंड के द्वारा हो चुकी है। और सिस्टर वो समय दूर नहीं जब आपके हस्बैंड भी मन फिराकर, है ना, बैप्टिज्म लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि अंदरूनी रूप से तो जीत हो गई है। आमीन। हालेलुया। अभी जब क्रिसमस में आए थे तो मैंने उनके डांस को देखा, काफी अच्छा है जी। आमीन। खुदा का शुक्र है, आप और आपके हस्बैंड और आपका फैमिली एक बहुत शानदार प्रभु काम करने वाले हैं। सिस्टर जी हालेलुया, खुश हैं आप? आमीन। तो ये दर्शन, इसको आप थामिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, बट हमें प्रभु के क्या कंट्रोल में रहना जरूरी है। वी हैड टू। अभी आपको पता है ये बाइबल हमें सिखाती है, वचन हमें सिखाता है, और इसलिए वचन के अनुसार ही मुझे और आपको बनने की आवश्यकता है। खैर प्रभु का शुक्र है। बहन रूथ मेरे पास यहाँ आकर खड़े हो जाए, क्योंकि ये काम मैं हजारों फरिश्तों के सामने, करोड़ों फरिश्तों के सामने करूंगा। इधर आ जाओ जी। आमीन। खुदा ने मुझे एक वरदान दिया है। अभी तक बहुत सारे पास्टर्स तैयार हुए हैं, लेकिन बहनों में ये पहली पास्टर होगी। हाँ, बहनों में ये पहली पास्टर, इसके नाम के आगे पास्टर लगेगा। फिर मेरी बहुत इच्छा है कि इस बहन के आगे भी मुझे पास्टर और रेवरेंड लिखवाना है, और मैं वादा करता हूँ कि इस साल आपके नाम के आगे रेवरेंड लिखेगा ही। हालेलुया, आई प्रॉमिस। आमीन। तो पास्टर रूथ को मैं दिल्ली के इस क्षेत्र में और सागरपुर और जनकपुरी के क्षेत्र में, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर का अभिषेक दास, सब लोग ध्यान सुनिए, परमेश्वर का अभिषेक दास और परमेश्वर की उस सामर्थ को लेकर के, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं। हालेलुया। इम्पार्टेशन इट इज नॉट इजी। जब आप इम्पार्ट करते हैं अथॉरिटी को, एनॉइंटिंग को, तो ये बहुत बड़ी नई एक नई शुरुआत कहीं और होती है, जैसे आप हो वैसे। हालेलुया। इम्पार्टेशन एक नई शुरुआत है, जैसा कि आप हैं वैसे दूसरी एक शुरुआत। और मुझे खुशी है, इसलिए मैं सागरपुर, इस छोटे से चर्च, मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने छोटों को ही चुना है। कहता है ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये आया है कि क्या तुम्हें दे, राज्य तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रोफेसी इस बहन के लिए कि इसके साथ रहकर परमेश्वर बड़े बड़े मोजा, जिसे बोलते हैं आश्चर्य प्रभु करेंगे। कई लोग इनके पास में आएंगे। हालेलुया। बहन आप भी आ जाए, कम ऑन। रिश्ता वाला ना बहन, हम वर्शिप करते रहे, हम सुन रहे हैं उनकी सामर्थ को रिसीव करना। रिश्ता वाला ना ओ रे वाला ना, मैं चाहूंगा सारे लोग हाथ बढ़ाएं। मैं इस्राएल के परमेश्वर, क्योंकि हमारी बहन को एक चर्च की आशीष प्रभु ने दिया है। ये बहुत दुर्लभ है कि हमारा घर भवन कहलाए, और प्रभु ने आपको एक कलीसिया होने की आशीष दी है बहन। और आपका बोलता है मेरी बेटी, तेरे ऊपर मैं अपनी सामर्थ भेजूंगा और तू हजारों की मां कहलाएगी। हालेलुया। And I am going to use my power and authority. प्रभु यीशु आपके जीवित नाम में मेरी प्रार्थना है, वो इम्पार्टेशन का जो अधिकार आपने दिया है, वो इम्पार्टेशन मैं अधिकार से करता हूँ।
प्रभु यीशु के नाम से एक महान कलीसिया, एक महान कलीसिया पूरा बगा रब्बा। अभी से यहाँ पर खड़े होकर सागरपुर की एक महान भगवा बंदर के अपनी कलीसिया की रखवाली कर, अपनी कलीसिया की रखवाली कर और उस आत्मा को धारण कर। परमेश्वर को दे रहा है। मैं पूरे अधिकार के साथ मुझे मस्सा ले लाऊं, इस कलीसिया की रखवाली करे, इस कलीसिया की तू देखभाल करे और आत्मा तेरे साथ हो, गालों वरदानों से भर करके तेरे साथ प्रभु का अभिषेक रहे। In the mighty name of Jesus, Rishakalaraba, Rishabalaraba, yes, 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 Holy Jesus, Shivalaraba, Shivalaraba, Prabhu, Prabhu, Abhishek, 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 yes, 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 yes. In the name of हालेलुया। प्रभु की महान सामर्थ आपके साथ में है। हालेलुया। हम लोग ताली बजाएं।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया स्टैब्लिश करना, कलीसिया बनाना, ये काम किसका है? यीशु मसीह का है। आमीन। चर्च कौन बनाते हैं? चर्च कैसे बनता है? चर्च कैसे बनता है? किस चीज से बनता है? हमसे बनता है। हमें प्रभु कलीसिया बनने की आशीष देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया कभी भी, आज सुबह मैंने जूम पर ये सिखाया था, जूम पर ये बताया था कि कलीसिया कभी भी साधारण नहीं होती है। इसलिए सिस्टर जर्रीना, मैं देख पा रहा हूँ सच में आपके जीवन में पीड़ा है, और कई बार आपके जीवन से ऐसे अल्फाज प्रभु तक पहुंचे हैं कि आपका जीवन जैसे कई बार हम निराश होकर बोलते हैं, ऐसा अय्यूब ने भी कहा, अपने जन्मदिन को धिक्कार कर क्या कहा? हाँ, लाइफ में कई बार हम जीवन में हालात जब मिलता है, पूरी परिस्थितियां, तो ऐसे ही दौर गुजरते हैं, क्योंकि अंदर हम पिस जाते हैं, टूट जाते हैं। आमीन। और विशेषकर सिस्टर, आपको निराश नहीं होना है। आमीन। क्यों? क्योंकि पता है, लोग हमें छोड़ सकते हैं। बाइबल में कितना सही लिखा है, एक माँ छोड़ देगी अपने बच्चे को, है ना? कौन सी माँ? जो अपने एक छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो हमको नहीं छोड़ेगा। और मेरी प्रोफेसी आपके लिए सिस्टर जर्रीना, खुदावंद आपका हाथ पकड़कर वापस दोनों आदर के साथ आपके परिवार में आपको खड़ा कर। और वही महीने में आपके पास एक ग्रेट टेस्टमनी आ रही है, मंथ ऑफ मई। हालेलुया। एक बहन पाकिस्तान से शायद मुझे दिखती है, उनका नाम है सुनैना, उनका नाम है सुनैना। आज उसका फोन मेरे पास में आया, और जब भी मुझे फोन लगाती वो बहन बहुत रोती, निराशाओं के साथ, और मुझे बोलती मेरे लिए प्रेयर करो कि फैमिली के कुछ इश्यूज थे। हाँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा ओपनली, ठीक है? उनके फैमिली के कुछ विषय थे, और whenever she called, जब भी मुझे कॉल करती वो हमेशा रोती थी। हाँ, कभी कभी हम हार मान के ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उस बहन ने मुझे फोन कई बार लगाया, जब भी लगाती तो रोती। और कल मैंने उस बहन से बात किया, क्योंकि मेरे पास सच में इतने ज्यादा फोन कॉल, बहन देखी नहीं है कि मैं फोन में लोगों से बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि यदि मैं एक सबसे बात करूंगा तो मुझे खुद के लिए मेरे पास समय नहीं रहेगा, है ना? आपको पता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें, बहन प्रार्थना है, बहन रूथ है, मेरा बेटा प्रेरित है, शहरीन है, हाँ, ये लोग क्या करते हैं, प्रीति भी, कई बार इन लोग क्या करते हैं, मेरे फोन को उठाते हैं, बात करते हैं। मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन माइंड में इतना वर्कलोड रहता है कि उसके कारण से कई बार मैं बोलता हूँ कि मुझे फोन देखना ही नहीं है, लेकिन मुझे लोगों के लिए प्रार्थना का बोझ है। सो उस बहन ने जब मुझे फोन लगाया आज सुबह, तो बताई कि प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनका जवाब दे दिया। और उनके लिए जो प्रोफेसी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी हो गई। मैं आप बताऊंगा कि कैसे प्रभु ने उनकी मदद किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग प्रोफेसी, भविष्यवाणी को रिसीव करते हैं, उनके जीवन में वो पूरी होती है। आमीन। और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी पास्टर प्रभु ने आपको दिया है, जो आपके साथ होगी, और यकीन मानना चाहूंगा कि आमीन। सिस्टर तो बहुत अभी और अधिक, आप इतनी ज्यादा और अधिक आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। अभी रूथ बहन का यहाँ पर आने से मुझे वहां पर, क्योंकि हमारी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, पर इस बहन ने इस सेवकाई को, गुड शेपर्ड को, वो हर दौर में देखा है, और वो यहाँ पर रहेगी, इसलिए कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है प्रभु में। आमीन। समझ में आ रहा है? और मैंने भी सिस्टर से वादा किया है कि, और महीने में जब भी मेरे पास टाइम रहेगा, मैं आप लोग के साथ जरूर संगति करूंगा। हालेलुया, आमीन। और बहन, मैं आपसे भी वादा करता हूँ, आमीन, आप लोग के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहूंगा, ठीक है? हालेलुया। और जी खुश हो कि नहीं हो? आमीन, खुश है ना?
आप खुश हैं? अभी खुशी दिख नहीं रही मुझे, मास्क से छुप गई। हालेलुया। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो। हम सब आशीषित हो रहे हैं। मेरे पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये चीज आज बहुत बड़ी बात थी कि आज के दिन ये बात हम करते और आप इस बात की गवाह ठहरते। समय ज्यादा हमारे पास में नहीं है। आमीन। और मैं यहाँ कब तक हूँ मुझे खुद नहीं पता है। आगे हमारी योजनाएं जो बन रही हैं समय के अनुसार, क्योंकि 21 तारीख को तो हमारी हमें निश्चय हो गया है कि हमको तमिलनाडु निकलना है, और 21 तारीख के बीच में जो दिन है अभी तक हमने इसको बस प्लानिंग पे रखा है, अंजाम दे नहीं पाए हैं। यहाँ से मुझे कब निकलना है वो बता दी आपको। जब तक मैं निकलूंगा नहीं, आप लोग के साथ संगति करना है, सिस्टर के साथ संगति करना है। ना जाने आपने कहाँ कहाँ ले जाने वाले हैं, पता नहीं। हालेलुया। आपके साथ जाना है, समय गुजारना है, संगति करना है। हालेलुया। प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। और कुछ है ना, सिस्टर ने कहा है बैप्टिज्म के बारे में, कुछ लोग तैयार हैं, उनको सिखाना है। और मैंने दर्शन देखा है कि सरदार जी तो बैप्टिज्म ले रहे हैं। और कोई गल नहीं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं जी, कोई गल नहीं। आमीन। मैं बोलूंगा घुटने टेक के बैप्टिज्म लो, क्योंकि लंबे लोग को बैप्टिज्म देने में बड़ा दिक्कत जाता है, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी जक्कई जैसी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक काम नया शुरू हो रहा है यहाँ पर। तैयार है? आप खुश है बहन? बहुत। यस। आप लोग कितने दुखी हैं? हालेलुया बोलो। खुश है। आपके भी हस्बैंड वापस खड़े हो रहे हैं। आपका परिवार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और मेरी भविष्यवाणी आपकी बहू के लिए, प्रभु उसके दिल को ब्रेक करेंगे। हालेलुया। मन को कौन बदलता है? और ये भविष्यवाणी है, 3 महीने के अंदर आपकी बहू पूरी बदल जाएगी। रिसीव। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बड़ा मस्सा है, बहुत मस्सा, बहुत अभिषेक महसूस हो रहा है। अब सिस्टर स्माइल देने लगी है। आमीन। हालेलुया। मुझे आपके लिए भी चिंता है, परवाह है, बोझ है। आमीन। आप मेरे बारे में नहीं सोचते, कोई मतलब नहीं। और मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए, प्रभु की तारीफ हो। एक महान कलीसिया की एक ये नींव रखी गई है विश्वास के साथ, और आप जैसे लोग यहाँ पर हैं, और हम यहाँ पर कितने यकीन करते हैं कि हम 1 साल के अंदर हजारों की संख्या में होंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता कोरोना कब जाएगा। अभी तो कोरोना गया नहीं, दूसरा कोरोना आ गया। दूसरा कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू आ गया। न जाने बर्ड फ्लू आ रहा है, फिर आने डॉग फ्लू आएगा, फिर पिग फ्लू आएगा। जो भी आए है ना, लेकिन प्रभु का काम तो बढ़ेगा। यीशु मसीह की जय। तो मैं चाहूंगा कि जब आप लोग के हाथ में प्रभु ने एक पास्टर को दिया है महिला रूपी, आमीन, तो मैं उनके द्वारा कुछ देर 5 से 10 मिनट हम वचन सुनेंगे। इस बीच में धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु ने हमें यहाँ पर हमें बहुतायत के साथ आमीन इस्तेमाल किया है आपकी प्रार्थनाओं के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और विशेषकर शेरिंग, प्रेरित, प्रीति, आप सभी जानते हैं कि ये हमेशा हम साथ में ही क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हर चीज। और खुशी इस बात की कि हमारे फैमिली को प्रभु ने हर जगह इस्तेमाल किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोगों ने भी बहुत हमें प्यार दिया है। उस प्रेम का परिणाम क्या है पता है? उसका प्रेम का परिणाम क्या है सिस्टर? सुनो तो, जो आप लोगों से प्रेम मिला है, आप यहाँ पर आके जो प्रेम मिला उसका परिणाम क्या, पूछो तो सही। क्या परिणाम है? पूछिए ना, पूछो। हाँ जी भैया, क्या मेरा पेट बाहर निकल गया। हालेलुया। मैं अपने पेट को देख के बड़ा परेशान हूँ। इतना खिला दिया आप लोगों ने। हाँ? अब ये पास्टर भी ऐसी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। चलिए, बच्चों के लिए भी हमने क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आए। यहाँ के बच्चे, हर साल गिफ्ट मिलेगा आप लोग को। आमीन। लेकिन आइए, पहला संदेश है जो हमारी बहन पास्टर रूथ, अब बहन नहीं बोलना नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगी। पास्टर रूथ का मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें जो प्रभु ने बताई है खड़े होकर लोगों के साथ साझा करें, और हम लोग क्या करें मिलकर।
थैंक यू लॉर्ड। सो प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन कि परमेश्वर ने आप जैसे सुंदर लोग दिए, एक सुंदर कलीसिया परमेश्वर ने यहाँ पर बनाई। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग का प्रेम देखकर मसीह में बहुत अच्छा लगा। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, इतने प्यारे लोग परमेश्वर ने दिए हमें। आमीन। और मैं सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में मेरे पापा हैं, लेकिन मेरे पापा से बढ़कर मुझे आत्मा में मुझे प्रेम करने वाले मुझे पास्टर जी दिए। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमें शारीरिक रूप से हमारी परवाह करते हैं, हमें संभालते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन जो आत्मिक भोजन दिया, जो आत्मिक परवरिश मेरी हुई है, सो मैंने जो कुछ आज यहाँ पर हूँ, सच में मैं परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। क्योंकि हमें बनाने वाले, हमारे सिखाने वाले हमारे लिए परमेश्वर ने जिन्हें नियुक्त किया हमारे लिए, वो है। आमीन। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मेरे साथ निकालेंगे लूका और उसका 5 अध्याय। आप सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तो किस रीति से बुलाया, और हमें बनना है वैसे ही। आमीन। जैसे पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया, वैसे ही परमेश्वर हमें से हर एक की बुलाहट हो। आमीन। जरूरी नहीं कि हम यहीं से पतरस जैसे बने, नहीं, हम पीछे रहकर भी पतरस के समान हम कार्य कर सकते हैं। आमीन। जो पतरस ने काम किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम उसका 5 अध्याय और उसका हम दूसरे पद से देखें तो कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। यीशु मसीह ने विनती की और वहां पर क्या हो रहा था, पतरस जाल धो रहे थे। आमीन। आज हम हैं, हमारा जीवन जो है, शायद हम में से कई मसीह के बहुत करीब होंगे, कई बहुत दूर होंगे आत्मिक रीति से, लेकिन हम सबों को अपने जीवन, मसीह जीवन रूपी हमारा जो जाल है, आमीन, जिसमें बहुत सा हमारे जीवन में बहुत सारी गलत चीजें हैं जो कि संसार हम पर हावी है, अगर तो हमें उन सब चीजों से निकल कर अब हमें पतरस का सा जीवन जीना है, ताकि हम जो भविष्यवाणी, आमीन, जो हमने ली है, हमने रिसीव की है, आमीन, क्योंकि मैंने की है मतलब आपने की, क्योंकि अब हम चर्च में एक है, हम एक परिवार के समान है। आमीन। और हमें अब एकता के साथ हमें काम करना है। और हमें मसीह का वचन कहता है कि हमने अगर क्रूस उठा, हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर हमें चलना है मसीह के पीछे। आमीन। तो हम सबकी अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी कि हमारे जाल, हमारा जो जाल है, हमें उसे साफ करना। हमारे जीवन में जितनी भी गंदगियां, जितनी भी मेल हमारे जीवन में थे, आमीन, है, तो वो हमें क्या करना, हमें साफ कर कर हमें मसीह के समान, हमें मसीह में चलना है। आमीन। ताकि हम पतरस के नाई, हम वो कलीसिया बन सके जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर के सम्मुख, जिसमें ना कोई कलंक ना कोई झुर्रियां, ऐसी कलीसिया बनाकर परमेश्वर अपने सम्मुख खड़ा करना चाहता है। और हमें वैसे ही तेजस्वी कलीसिया बनना है, तो इसके लिए हमें अपने जालों को साफ करना हो। क्योंकि जब यीशु मसीह पतरस के पास गए, आज यीशु मसीह आपके पास आकर पतरस की नाई, जैसे पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने जालों को धो, आज हमें परमेश्वर कहता है कि अपने जालों को, अपने जीवन को हमें धोकर, आमीन, अब हमें अपनी नाव को गहराई में लेकर जाना है। हमें आत्मिक जीवन की गहराई में लेकर जाना, ताकि जिस प्रकार पतरस ने बहुतायत से मछलियों को पकड़ा, वैसे हम मछलियों को पकड़ने वाले बन जाएं। आमीन। तो ये सेवा हमेशा हर एक के जीवन में होना चाहिए, इवन बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में, हर एक के जीवन में हमें ये आशीष मांगना कि परमेश्वर जैसा आपने मुझे बनाया, वैसे जैसे पतरस ने अपने जाल को धोया, प्रभु आज मैं अपने जीवन को धोना चाहती हूँ। जैसे पतरस ने अपने नाव को, जैसे आपने जैसे ही कहा पतरस से, उसने अपनी नाव को गहरे में लेकर गया, वैसे ही प्रभु आप आज मुझसे आप बोल रहे थे, प्रभु मैं अपनी नाव को, अपने जीवन को आत्मिक गहराई में लेकर जाना चाहती हूँ। आमीन। और वहां से मैं हजारों मछलियों को जीतना चाहती हूँ, ताकि परमेश्वर हम इस जगह के लिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए हमें आशीष का कारण बन सके। और हमें जो परमेश्वर है, गुड शेफर्ड चर्च जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उसको हम परमेश्वर ऊपर उठा सके। हमें, और उसके द्वारा हम किसको उठा रहे हैं, हमारे परमेश्वर को। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब पास्टर जी जब मुझे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, तो परमेश्वर ने, क्योंकि अब वो चीज सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लूंगी, आमीन, हम सबके लिए लूंगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक किया है, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो पता नहीं कोई सा पौधा आता है जो किसी फूल जो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट रहते हैं,
और वो व्हाइट कलर में, और उससे बना हुआ परमेश्वर ने एक मुकुट दिखाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आने वाले समय में परमेश्वर ने अपने राज्य में हमारे लिए वो मुकुट तैयार करके रखा है। आमीन। और उस मुकुट को हम प्राप्त करेंगे कब? जब हम अपने जीवन को धोएंगे और आमीन, उसके द्वारा जब हम अपने नाव को, अपने जीवन को हम गहराई में लेकर जाएंगे, और जब हम आत्मिक गहराई का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर में हम निष्कलंक निर्दोष ठहरेंगे, और परमेश्वर के आगमन के लिए परमेश्वर हमें तैयार करेगा। सो आज हमारे ये बीज है, आमीन, और इस बीज को हमें अधिकाई से अपने जीवन में ग्रहण करना है कि प्रभु आज से हमें एक कमिटमेंट करना परमेश्वर से, एक वादा करना परमेश्वर से कि हाँ प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी, और जैसे पतरस ने मछलियों को जीता, परमेश्वर में भी आज से मछलियों को जीतना शुरू करूंगी। आमीन। क्योंकि हमें बोने वाली, हमें बढ़ाने वाली कलीसिया बनना, हमें तेजस्वी कलीसिया बनना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक चलती तेजस्वी कलीसिया के रूप में परमेश्वर हमें खड़ा करे, हमें परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।